का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के जो साइंस की बुक है कि किस तरह से कम समय में हम बोर्ड के परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें साइंस के चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसमें से हम शुरू करते हैं। पहला उसमें है कनकेव मिरर या अवतल दर्पण, हिंदी में बोलते हैं उसको अवतल दर्पण या कनकेव मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि जिस दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ, मतलब परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये आप देख रहे हैं ये वाला जो गोलादार ऐसे पृष्ठ गया है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। कि कोई भी रोशनी आपतित किरण जो है परावर्तित हो जाए। ठीक है, कोई भी किरण आती है इधर से तो वो इधर निकल जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है अवतल दर्पण। तो अगर इस तरह की कोई भी कटिंग आपको कोई भी मिरर दिखता है जो कलाई बाहर की ओर हो, कलाई जो है बाहर की ओर लगा हुआ हो और ये दबा हुआ हो अंदर की ओर, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो कनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की निशानी है कि जब हम आपतित किरण डालते हैं तो परावर्तित किरण इधर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया हमारा। ये कौन सा पृष्ठ है? ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो दबा हुआ पृष्ठ है, अगर कोई भी मिरर दबे हुए पृष्ठ से प्रदर्शित होती है या हमें दिखाई देता है तो हम लोग कहेंगे इसे अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसके बाद आता है उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण, मतलब ये क्या है? गोलीय दर्पण इसको बोल रहा है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ है इसको बोल रहा है। तो अगर दबा हुआ है तो अवतल लेंस और उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस या कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं एक चीज़, तो ये जो कलाई पृष्ठ है, जो कलाई किया गया पृष्ठ है, मतलब आपने देखा होगा एक मिरर ऐसा हो जो बाहर से कलाई किया जाता है, मतलब उससे पेंट किया जाता है, उसी को बोल रहा है। और ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, तो इस पर से कोई भी रोशनी आप डालते हैं तो यहाँ से परावर्तित हो जाती है। कोई भी आपतित किरण डालेंगे तो वो परावर्तित हो जाएगी। यही चीज़ तो अगर बाहर की ओर उभरा हुआ है तो उसका परावर्तक पृष्ठ, तो वो कौन सा मिरर है? वो होगा उत्तल दर्पण। अगर वो अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है तो उसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हमारा होता है। अब आता है पहला कि दर्पण का ध्रुव, मतलब पोल ऑफ मिरर कहाँ होता है? दोनों में, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उनमें पोल ऑफ मिरर कहाँ होगा या दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है? तो हम लोग सीधा सीधी देखते हैं कि दिया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल ऑफ मिरर कहते हैं। तो ये आपको देख रहे हैं कि क्या है? दर्पण परावर्तक पृष्ठ का मध्य पार्ट है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये मध्य पार्ट है। यहाँ ये क्या है? सेंटर है, इसको सेंटर बोल सकते हैं हम लोग कि ये सेंटर है, ये मध्य पार्ट है, ये मध्य पार्ट है। ठीक है, तो ये बीच का पार्ट है। तो अगर आप बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो क्या होगी? ध्रुव होगी। तो ध्रुव अगर परावर्तक पृष्ठ के मतलब उभरा हुआ तल के पीछे है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर कलाई की गई, मतलब जो पेंट किया गया है, जो यहाँ आपको कलाई की गई है उसके पीछे है तो वो अवतल दर्पण होगा। सीधा सीधी हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ये जान लीजिए कि ये मिरर हो गया और इसके अंदर कलाई किया गया है, मतलब इसको पेंट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ जो है ध्रुव को रखते हैं तो कौन सा होगा दर्पण? वो होगा कौन सा मिरर होगा? ये होगा उत्तल मतलब कन्वेक्स मिरर होगा। अगर ये कलाई की गई की तरफ ध्रुव है, कलाई की गई की तरफ जो है ध्रुव है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा अवतल लेंस। तो अगर कलाई की तरफ आपको दिखाई दे रही है ध्रुव तो वो देखते ही देखते समझ लीजिएगा कि वो अवतल दर्पण है। अगर कलाई की गई की तरफ नहीं है, वो परावर्तक पृष्ठ की ओर है, परावर्तक पृष्ठ की ओर है, मतलब उभरा हुआ तल की ओर ध्रुव है, तो वह होगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
दूसरी चीज आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब कि ये पूरा मान लीजिए कि ये तो हो गया आधा सर्कल हो गया। आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये आधा सर्कल हो गया। अब इसे हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल के जो सेंटर का पार्ट है, मतलब हम कोई भी मिरर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग कोई भी मिरर ले लेते हैं, ये ब्लैक वाला लेता हूँ। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि ये एक मिरर ले लिया हमने, ये मिरर ले लिया, इसके कलाई की गई पार्ट ये है और जो अंदर की ओर दबा हुआ परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब परावर्तक पृष्ठ से हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको सर्किल बना देते हैं। सर्किल से एक सेंटर काटते हैं। सेंटर पे जो चीज़ आएगा, यहाँ पे सेंटर पे जो बनेगा वो कौन सा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बनेगा। अब ये हमारा कलाई हो गई, यहाँ से हमारा सर्किल है, ये हमारा मिरर है। ठीक है, और यहाँ से हमने ऐसे ऐसे बनाया था। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ से ये चीज़ बनाया गया है। ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो अगर कलाई की तरफ है, कलाई की ओर सेंटर कर्वेचर बना हुआ है तो वो उत्तल दर्पण होगा। अगर उभरे हुए तल की ओर बनाया गया है तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ P मान लेते हैं और इसकी ओर यहाँ P मान लेते हैं और इधर भी P मान लेते हैं तो ये कौन सा उत्तल होगा, जब भी आपको यहाँ P दिखे। ठीक है, तो ये है कौन सा है, पोल ऑफ मिरर है। ठीक है, पोल ऑफ मिरर मतलब कि ध्रुव है। ध्रुव आपको अगर उभरे हुए तल की ओर है तो वो है उत्तल दर्पण। अगर वो कलाई की तरफ है, जिस तरफ पेंट किया गया है उस तरफ है तो वो है अवतल दर्पण। तो ध्रुव आप इधर समझ लीजिए और सेंटर आपको कर्वेचर आप समझ गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको मैं बता दूं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब इसको प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसके कहते हैं कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है। तो ध्रुव आपको यहाँ दिख रहा है और वक्रता केंद्र जो है वहाँ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ होगा। ठीक है, और ध्रुव कभी भी जो उभरे हुए तल की ओर जब ध्रुव होता है तो वो कौन सा होता है, वो है उत्तल दर्पण होता है। और कलाई की तरफ बना है ध्रुव है तो वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोलर ऑफ मिरर को बीच में जो मिलाने वाली रेखा है, जो लाइन है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब दर्पण का द्वारका, मतलब कि आपको ये समझना है कि दर्पण का द्वारका किसे बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारका बोलते हैं। तो दर्पण का जो द्वारका है वो ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच का मतलब जो ये व्यास है इसी को दर्पण का द्वारका बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये थोड़ा सा ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। अब आपको पता है कि उत्तल दर्पण जो है उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ होता है और अंदर जो है कलाई की जाती है। और अवतल दर्पण का पता है कि अंदर जो है इसका जो मिरर है वो अंदर की ओर दबा होता है और जो कलाई की गई पार्ट है वो बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन अवतल दर्पण की जब बात आ जाती है, मिरर की बात आती है, तो मिरर के अंदर जो दबा हुआ पार्ट है उसमें फोकस आता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिल रही है, मतलब हम यहाँ से आपतित किरण आते हैं तो ये परावर्तित होकर यहाँ आती है। आपतित किरण हमने डाला यहाँ आ गई और यहाँ से डाला यहाँ आ गई। तो जिस सेंटर पे या कहीं भी जाके मिलती है, अनंत पे जाके मिले, कहीं भी मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आगे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो वो अंदर की दबे हुए पार्ट की ओर है। अगर उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, कलाई की गई अंदर है और उभरा हुआ पार्ट है,
तो अगर हम फोकस करते हैं, कलाई की तरफ से करते हैं, तो क्या होता है कि ये जब बाहर की तरफ परावर्तित होती है तो ये अनंत तक जाके जो है मिलती है। मतलब हम जब आपतित किरण कलाई पे डालते हैं तो ये परावर्तित होकर विचलित हो जाती है, मतलब यहाँ से गुम हो जाती है। तो इसको हम लोग आके जो है एक मिलान पे मिलाते हैं तो यहाँ आके जो है मिलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस करते हैं उत्तल दर्पण में। और इसमें तो पूरा सीधा सीधी आपको दिख रहा है उत्तल दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब क्या है, फोकस दूरी, लोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? तो सीधा सीधी है कि प्रिंसिपल फोकस से, मतलब मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं या फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? देखो बेटा, ये है कि अगर हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को काउंट करेंगे तो वही हमारी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी निकालने के लिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हमें काउंट करना होगा, तो हमारी फोकस दूरी निकल जाएगी। आपको उत्तल दर्पण में दिख रहा है, क्योंकि ध्रुव जो है कलाई के अंदर की ओर बनता है ध्रुव, और फोकस जो है आपको यहाँ मुख्य फोकस जो है बाहर की तरफ बनता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ये उभरा मतलब अंदर के दबा हुए पार्ट के अंदर बनता है फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। और मुख्य फोकस जो बनता है और ध्रुव जो है वो क्या बनता है, कलाई की ओर, मतलब कलाई की ओर, मतलब जो कलाई की जाती है वहाँ बनता है। तो उनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस